प्यार में। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी बोलो। बेटी, मेरी प्यारी बेटी, हमारे पालने पोसने में कौन सी कमी रह गई बेटी? अगर कोई कमी रह गई हो तो मैं अपने आप को चप्पल से मारता हूँ। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ बेटी, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। मुझे माफ कर दो। सब कोई ध्यान से सुन लो, मैं मरूंगी भी तो इनके साथ ही मरूंगी। बेटी, तुम्हारे पिता तुम्हारे पैर पड़ रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे लिए कितने पत्थर पूजे हैं मैंने, और तुम हमारे साथ इस तरह व्यवहार कर रही हो? कैसी हो? तुम्हारा दिल कैसा है? अपने माँ बाप को तकलीफ दे रही हो। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता? मैं कितनी बार बोलूं, अगर मैं जीऊंगी तो इनके साथ और मरूंगी तो इनके साथ। अरे बेटी, ऐसी बातें मत करो बेटी, पिताजी के साथ चलो बेटी। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम मानिक है, मैं रजनीकांत का फैन हूँ। उनकी फिल्म देखने के बाद मैंने अपना ऐसा नाम रख लिया। बदतमीज, फिल्में देख देख कर तुम लोग बिगड़ गए हो और मेरी बेटी को भी बिगाड़ रहे हो। तुम्हें तुम्हारा नाम बदल दिया, ऐसे मेरी बेटी का नाम मत बदलो। मैंने मेरी बेटी का नाम मेरी कुल देवी के नाम पर रखा है। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो, जाओ यहाँ से, छोड़ दो मेरी बेटी को। बर्बाद मत करो। ये लोग बातें कर रहे हैं और आप लोग बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं। ये लोग लड़की को हमारे सामने ही टॉर्चर कर रहे हैं और हम देख रहे हैं बस। ये ठीक नहीं है सर, मैं आपसे कह देता हूँ, अगर इनको इनके माँ बाप के साथ भेजते हैं तो ये लोग पक्का सुसाइड कर लेंगे। और सच कहता हूँ, ये बहुत ही गलत हो जाएगा सर। सर देखिए, ये सोचकर मन बहुत घबरा रहा है सर। ये लोग जात के पीछे पागल है सर। ये माथे पर तिलक लगाकर ढोंग कर रहे हो, ठीक से समझा नहीं सकते इन बच्चों को। तुम लोग ये क्या बोल रहे हो? हम माथे पर तिलक और कुमकुम रखते हैं, इससे पता चलता है कि हम भगवान के भक्त हैं और हम भक्ति के रास्ते चलने वाले हैं। फिर किस लिए ये चंदन टीका लगा के बैठे हो? बोलो क्या फायदा? ये कहानी बना रही है, ये पता नहीं कौन कौन सा कहानी बनाएगी। सर, 18 साल की लड़की को कानून बालिग मानता है और वो अपना फैसला खुद कर सकती है। वो भाग सकती है, शादी भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है सर। ये लोग इनको अलग करना चाहते हैं, ये गुनाह है सर। कानून भी इनकी मदद करेगा सर। और सच कहता हूँ, ये लड़का और ये लड़की आपस में शादी कर सकते हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता है, चाहे फिर ये किसी भी धर्म के हो सर। और ऐसा संविधान अधिकार देता है। सर, आपसे पूछता हूँ, आप शादी करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं? आप जवाब दीजिए। आप बताइए कि आप इनकी शादी करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं? सर, इनकी शादी नहीं हुई तो पता है क्या क्या हो सकता है एक चुटकी में। मैं आपको चैलेंज करता हूँ। सर, आप नाराज मत होइए। इस लड़की को अपने माँ बाप से मिलने का पूरा हक है और वही मैंने किया है। ये लड़की उस लड़के को छोड़ नहीं सकती। प्यार करने वालों को अलग करने का हक हमारे पास नहीं है। सर, ये जात पात को हटाएंगे कह के आज मेरी बेटी को मंगलसूत्र पहनाएंगे और कल अंधविश्वास को हटाने के नाम पर बीच सड़क पर मंगलसूत्र निकाल देंगे। क्यों सर? इनकी राजनीति का फायदा उठाने के लिए मेरी बेटी ही मिली थी क्या सर? शांत हो जाओ, क्या कब से बड़बड़ करते जा रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? क्या सर, यहाँ भी देखिए गली का नाटक चल रहा है। जो भी फैसला है फटाफट करिए, हमें बहुत काम है, जाना है अभी हमें। अरे कमिश्नर साहब का फोन। सर, ओके सर, ओके सर, मैं अभी निकल रहा हूँ सर। मानिकलाल, एसआई के कत्ल के बारे में ऑफिस में एक मीटिंग चल रही है, मैं उसे अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है ना? इन दोनों को गवाह बना करके इन लड़के लड़की की शादी करवा देना और सब कुछ इनसे लिखवा लेना। ओके सर, मैं चलता हूँ। लेकिन इस केस का जल्द से जल्द निपटारा करवाइए। नमस्ते। अरे सुनिए, ये आदमी कैसे कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा सर, बैठिए बैठिए। नमस्ते सर। साहब, ये लड़की दुनियादारी नहीं जानती है। ये बीमार लड़की है, बार बार बेहोश हो जाती है। 5 दिन पहले ही अस्पताल से लेकर आए हैं इसको। साहब, मेरी बात मानिए। देख रहे हैं सर, हमारे सामने कैसी बातें करते हैं ये। अरे इनको चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन एक्ट में अंदर कर देना चाहिए सर। इसके आगे एक शब्द बोला ना तो तेरी गर्दन काट के उड़ा दूंगी, समझा क्या तू? यहीं पर मैं पान की दुकान चलाती हूँ। मैं पूजा पाठ वाली औरत हूँ, मेहनत करके रोजी रोटी कमाती हूँ। ये मिट्टी में पैदा हुई हूँ। मेरी बेटी के साथ कुछ अन्याय हुआ ना तो उसकी गर्दन काट के रख दूंगी मैं, समझा क्या? तुम पुलिस स्टेशन में तुम सबको डांट रही हो। तुमने पुलिस स्टेशन को क्या समझ रखा है? शांत होकर बात करो। कांस्टेबल। हाँ जी सर, आता हूँ। इधर आइए। इसको एक्यूज रूम में ले जाकर सब कुछ लिखवा लो। चल यहाँ से। लेकर जाओ यहाँ से इसको, नहीं तो इन लोगों से लड़ती ही रहेगी। ले जाओ इसको। चल भाई, चल यहाँ से। हाँ, आ जाओ। आइए माता जी। फालतू बातें करके हमारा दिमाग खराब। आ जाइए। हाँ, अच्छा ये बताइए, ये सब होने के बाद उससे हम सब कुछ लिखवा लेते हैं। हाँ सर। अरे जाओ ना यहाँ से, मैंने कहा ना। जी सर, ठीक है सर, सब कुछ लिखवा लेना सर।
क्यों भाई, आप खुश हो ना? हाँ सर, खुश है। हम खुश हैं साहब। आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद बस दीजिए बस साहब। आशीर्वाद है मेरा तुम लोगों के साथ, बस आशीर्वाद है। उठो 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 उठो। अरे भाई सुनो, लड़के और लड़की की शादी होने के बाद जैसा खुश कहा हो गया, इनको 60,000 रुपए और जेवर दिलवा देना, हाँ है बिल्कुल ना? सही है। ठीक है मैं देख सारा लूंगा। पैसा तो यही उन सब की चिंता मत करो। मेरी बात सुनो, सबसे पहले तुम अब अपना नाम बदल लो। तुम्हारी तरह मेरा भी नाम बदलने वाले हैं क्या? आज से तुम्हारा नाम मारिया होगा, समझी? शादी होने के बाद इनका जल्दी स्वागत काम कहाँ हो करने जाए, मैं वाले तो हैं? यही सोच रहा हूँ। हाँ, ये भी ठीक है। अरे सर, आप बहुत जल्दी आ गए सर। वो महिला ज्यादा ही बोल रही थी, इसलिए मैं गुस्से में आकर उसकी पिटाई कर दी। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, वो मर गई क्या साहब? वो मरी नहीं है, थोड़ा बेहोश हो गई है। उसे अच्छा हुआ। चाय पिलाने के लिए भेजा है मैंने। उसकी सिचुएशन बहुत दयनीय लग रही सही थी। कहा। छे, हाँ, सर, मेरी माँ नाटक करेगी, भरोसा मत करिए। मैं किसी का भरोसा नहीं करता हूँ। तुम पर भरोसा करने वाले तुम्हारे माँ बाप नहीं हूँ मैं। सॉरी सर। अरे सर, आ गए। नमस्ते सर। भैया, नमस्ते भैया। इंस्पेक्टर साहब अंदर हैं? हाँ अंदर ही है, आ जाइए। हाँ, नमस्ते भैया। नमस्ते। हाँ ठीक है साहब, जो भी है देखिए, भरोसा दिलाकर मैं गर्दन रुकिए नहीं साहब, काटता मैं किसी आपको की। पूछ कर बताती हूँ। हाँ ठीक है मैडम। जल्द से जल्द करना। इसलिए हम भरोसा नहीं करते किसी सर, कार्ड साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। को। वो क्यों यहाँ पर आए हुए हैं? ठीक है, आने दीजिए उनको। ओके सर। सर, पूछताछ करने में बहुत देरी हो जाएगी और देरी होने से कुछ भी हो सकता है सर। जल्दी शादी करवाइए। पंचायत के चक्कर में पड़ना ठीक नहीं है। देखो, आप इस आइए। मामले का जल्द से जल्द उपाय ढूंढना नमस्ते होगा। साहब। नमस्कार। समाज सेवक साहब यहाँ बैठे हैं। नमस्ते। हाँ, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर, अगर कोई खास बात चल रही हो तो मैं इंतजार कर लेता हूँ। अरे सर, जो भी करना है जल्दी करवाइए सर। देखिए, इंतजार के चक्कर में कोई देरी बात ना नहीं, हो मैं जाए। खड़ा हो जाता हूँ। कोई बात नहीं है, आप रुकिए, जरा कुर्सी लाना। क्या बेवकूफी है। अरे देख रहे हैं, हाँ। ये लोग लेट करा के सब कुछ गड़बड़ ना करते मुझे यस उल्टा लग सर। रहा है। शिवा शिवा नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव शिव। हाँ, मुझे एक सवाल पूछना था आपसे। कीजिए। मुझे एक बहुत दिनों से डाउट है। क्या? आपका नाम कुमार है, तो फिर कांटा क्यों पुकारते हैं? साहब, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अमृतवान, आजादी अमृतवान। अमृतवन नाम है आपका, लेकिन आजादी कहाँ से आई? आप अपने और अपनी पार्टी के नाम के आगे आजादी लगाते हैं। आपको शर्म नहीं आती? अब फालतू बात करके फंस गया। सर, मैं 2 मिनट इनसे बात कर सकता हूँ? हाँ, सुनो आजादी, तुम्हारे सवाल का जवाब मैंने दे दिया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। जवाब होगा तब तो दूंगा मैं। बहुत दिनों से मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है और उस सवाल का जवाब आप जैसे समाज सेवकों से जानना चाहता हूँ। आप जवाब देंगे? हाँ, पूछे पूछे। इंडिया की आजादी से पहले अंग्रेजों के राज के वक्त जितने भी हिंदू मंदिर थे वो सरकार के कंट्रोल में थे, और तमिलनाडु के मंदिर भी तमिलनाडु सरकार के कंट्रोल में थे। और उस समय राज किसका था? आपकी न्याय पार्टी का। 1920 से 1937 तक आप लोग राज कर रहे थे, ठीक कहा ना? उस समय नीची जाति के लोगों को आपने उन मंदिरों में क्यों नहीं जाने दिया? क्यों आपकी पार्टी ने नीची जाति वालों को मंदिरों से दूर रखा? बताइए जरा। अरे क्या तुम्हें भी याद नहीं है क्या? 1939 में हम मीनाक्षी को मंदिर ले गए थे, समझे? लेकिन इसके बाद पंडितों ने बहुत आवाज उठाई इसके खिलाफ। वाह, इतिहास को बदलकर बताने में आपसे बड़ा कोई नहीं है। पहली बार नीच जात वालों को मंदिर में प्रवेश दिलवाने के लिए लड़ने वाला एक ही शख्स था, और वो था वैद्यनाथ अय्यर। लेकिन उस समय तो आपकी पार्टी ने अंग्रेजों का साथ दिया था ना। उस समय वो अकेले थे, आपने उन्हें खत्म करना चाहा। तब आपकी ये सोच कहाँ थी? जानते हैं उस समय उनका साथ देने के लिए कौन खड़ा हुआ? एक ही नेता, वसुमून मुथम्मा लिंगा थेवर। उनने लड़ाई करके 1939 में मदुरई के मीनाक्षी मंदिर में नीच जाति वालों को पहली बार प्रवेश दिलवाया था। वो एक क्रांति थी, और उसका क्रेडिट अब आप लोग लेना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए। यार, इसे तो इतिहास बराबर पता है, अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। लेकिन ये सारी बातें मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। सुनो, सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी पूरी जायदाद को जिसने गरीब जनता में दान कर दिया था, मुथुरामा लिंगा थेवर ने, वो थे क्रांतिकारी।